नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। मैं नितिन लेकर आया हूं आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। चुनाव, अपराध, प्रशासन या जनता की आवाज, हर खबर पर हमारी नजर। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सोनीपत के गोहाना के गौतम नगर में एक मामूली विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि एक युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान नसीब के रूप में हुई है, जो अपने घर के सामने एक प्लॉट में कुत्ता दफनाने का विरोध कर रहा था। जानकारी के अनुसार बीते शाम राजू नामक युवक एक मरे हुए कुत्ते को गौतम नगर स्थित एक खाली प्लॉट में दफनाने लगा। उसी प्लॉट के सामने रहने वाले नसीब ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यहाँ कुत्ता दफनाने से दुर्गंध फैलेगी। इस पर राजू भड़क गया और नसीब से झगड़ने लगा। बहस इतनी बढ़ गई कि राजू ने नसीब को जान से मारने की धमकी दे डाली। कुछ देर बाद राजू अपने घर से बर्फ तोड़ने वाला सूआ लेकर आया और नसीब के घर पहुंचकर उसे गेट पर बुलाया। नसीब कुछ समझ पाता इससे पहले ही राजू ने उसके सीने में सूए से जोरदार वार कर दिया और फिर जांघ के नीचे एक और वार कर दिया। हमला करने के बाद राजू मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल नसीब वहीं गिर पड़ा। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक नसीब और आरोपी राजू के बीच एक मरे हुए कुत्ते को दफनाने को लेकर विवाद हुआ था। राजू ने धमकी भी दी थी कि वह उसे जान से मार देगा और कुछ ही देर बाद उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। सोनीपत के सेक्टर 27 थाना क्षेत्र में स्थित गेटवे कॉलेज के बाहर एक बीसीए छात्र वंश पर डंडों और बिट्टों से जानलेवा हमला किया गया। वंश के मुताबिक करीब 1 साल पुरानी कहासुनी के चलते कोट मल्ला निवासी सिद्दक सरदार ने उसे फोन कर कॉलेज के बाहर बुलाया था। जैसे ही वंश वहां पहुंचा, सिद्दक अपने 5 साथियों के साथ मौजूद था, जिनमें से निपुण ने उसे पकड़ लिया और बाकी ने उस पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में राहगीरों की मदद से वंश को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, लेकिन परिजनों ने उसे सोनीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने वंश की शिकायत पर 6 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। क्राइम यूनिट गन्नौर की पुलिस टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में जॉनी पुत्र हरिचंद निवासी वार्ड नंबर 8 गन्नौर को 26.62 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक जसबीर को गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि जॉनी हीरोइन बेचने के इरादे से रेलवे रोड गन्नौर के पास खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को काबू किया। तलाशी के दौरान उसकी लोअर की जेब से हेरोइन बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत थाना HSIDC बड़ी में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर रही टीम के उप निरीक्षक चांद ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गोहाना क्षेत्र के गांव बुटाना खेतलान में मोटरसाइकिल पार्किंग को लेकर हुए विवाद में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल आजाद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 20 जून की रात उसके बेटे विनोद की बाइक खड़ी करने को लेकर पवन की पत्नी नवीन से कहासुनी हो गई, जिसके बाद पवन, नरेंद्र और नवीन ने कुल्हाड़ी व लाठियों से विनोद पर हमला कर दिया। जब आजाद अपने बेटे को बचाने पहुंचा तो हमलावरों ने उसे भी पीट दिया और जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घायल आजाद को पहले गोहाना अस्पताल और फिर BPS खानपुर कला रेफर किया गया, जहां मेडिकल रिपोर्ट में 3 चोटें दर्ज हुई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना राय की पुलिस टीम ने अवैध हथियार रखने के आरोप में अभिषेक उर्फ टिल्लू पुत्र बिहारी लाल निवासी गांव जखौली, जिला सोनीपत को गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक सतीश के नेतृत्व में पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अभिषेक अपनी कार में अवैध पिस्तौल के साथ 20वां मील चौक से होते हुए टोल प्लाजा की ओर जाएगा। सूचना के आधार पर 20वां मील पुल के नीचे नाकाबंदी की गई, जहां पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगी एक संदिग्ध कार को रोका। तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड से एक देसी पिस्तौल, .32 बोर व एक जिंदा राउंड बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। मुख्य सिपाही सुनील की टीम ने आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। गोहाना में बरोदा हलके के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक में इंडियन नेशनल लोकदल ने पार्टी की विचारधारा और जन संघर्ष आधारित राजनीति पर जोर दिया। बैठक में शामिल सोनीपत लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी अनूप दहिया, प्रदेश सचिव कृष्ण मलिक और जोगिंदर मलिक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से प्रदेश का किसान, मजदूर, व्यापारी और युवा वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहा है।
उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और शराब ठेकेदारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वे इनेलो की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाकर जनता को जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूक करें। 21 जून की रात 11 बजे से 22 जून की सुबह 4 बजे तक सोनीपत जिले में पुलिस द्वारा नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें 90% पुलिस फोर्स ने भाग लिया। यह अभियान पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के आदेश और पुलिस आयुक्त ममता सिंह आईपीएस एडीजीपी के निर्देशानुसार चलाया गया। अभियान के दौरान अवैध हथियार, मादक पदार्थ तस्करी और वाहन चोरी से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कुल 4317 वाहनों की चेकिंग की गई, जिनमें से 149 के चालान और 23 वाहन जब्त किए गए। डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों पर अंकुश लगाना और असामाजिक तत्वों में भय पैदा करना है। इस दौरान पीसीआर, राइडर और पैदल गश्त भी की गई। साथ ही सार्वजनिक स्थलों, होटलों और धर्मशालाओं की भी जांच की गई। अभियान के तहत अवैध हथियार व नशा तस्करी से जुड़े 2 मामले दर्ज किए गए और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक बेल जंपर व एक पीओ को भी पकड़कर अदालत में पेश किया गया। क्राइम यूनिट सेक्टर 27 सोनीपत की पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना में संलिप्त आरोपी कृष पुत्र राजेश निवासी गांव पिलानी, जिला कैथल को गिरफ्तार किया है। यह मामला 4 जनवरी 2025 को साहिल पुत्र धर्मवीर निवासी गांव खुबड़ू द्वारा थाना शहर सोनीपत में दी गई शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें उसने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल कोर्ट के पास आपदा भवन वाली सड़क पर खड़ी थी, जो बाद में चोरी हो गई। मामले की जांच करते हुए मुख्य सिपाही अजय और उसकी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।